नमस्कार, मैं अक्षय और स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले कि दोस्तों किसी भी प्रकार के कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी कंपनी आपको कोई सलाह देता है, आइडिया देता है, कुछ भी है, तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं उस टॉपिक पे या उस कंपनी के ऊपर फुल वीडियो डिटेल में दे दूंगा। उससे क्या होगा कि आप जो है फ्रॉड होने से या धोखाधड़ी के शिकार होने से बच जाएंगे। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो पब्लिक इस बात को ध्यान दें कि किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा काम ही है लोगों को फ्रॉड होने से बचाना। तो अभी मैं टॉपिक पे आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं है। 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें सारी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में रखूँगा जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है या फिर जो मुझे पता चला हुआ है। तो दोस्तों देखिए क्या सीन है कि आप सबको पता है, जो मेरे वीडियो पे नए हैं वो मेरे साथ बने रहें और जो पुराने हैं वो तो देखते ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई दिक्कत है तो वो भी बताएं हमको। हम सारी समस्याओं का निदान करने के लिए बैठे हैं। दोस्तों, लविश चौधरी को तो कोई इन्वेस्टमेंट फॉरेक्स मार्केट में या फिर थोड़ा बहुत कोई इंटरनेट वगैरह देखता है तो सबको पता है लविश चौधरी के बारे में कि बंदा एक्चुअली उसका नाम नवाब अली है और ये इन्वेस्टमेंट कराता है। सबको बोलता है कि हम 5 से 6% का इंटरेस्ट देंगे, वो भी मंथली, जितना आप प्रॉफिट लगाओगे। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे फ्रॉड चीज़ें सामने आई। सब कुछ सही चल रहा था, कंपनी दे भी रही थी रिटर्न। अब किस माध्यम से दे रही थी, क्या कर रही थी, पब्लिक को तो इससे मतलब होती नहीं है, उनको रिटर्न से मतलब है। बहुत लोग काफ़ी पैसे लगाए, करीब 32,000 करोड़ रुपए का जो है घोटाला या फिर इसमें पैसे लगाए जा चुके हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन है ईडी की तरफ से। तो 5 से 6% का इंटरेस्ट भी मिल रहा था। तब तक किसी ने कंप्लेन किया और एक बंदा गिरफ्तार हुआ और उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरा का पूरा खेल पलट गया, सब कुछ देना बंद हो गया। स्थिति ये हुई कि जो लीडर्स थे वो अपने बचाव के लिए सबको बोले कि अपने पैसे आप निकाल लो, विड्रा कर लो, ये लीडर्स के दबाव से। क्योंकि लविश चौधरी ऐसा नहीं चाहता था कि पैसे का विड्रावल रिक्वेस्ट डाला जाए, लेकिन लीडर्स ने दबाव दिया। बचने के लिए, साइड से निकलने के लिए बोला सब कोई विड्रा करो, आराम मिले। क्योंकि पब्लिक पीछे पड़ गई थी तो सब ने विड्रा करवा लिया। सब लोग विड्रा डाल के खुश हो गए कि अब तो पैसा उनके ट्रस्ट वॉलेट में, बाइनेंस में, ऐसा बोला गया कि बाइनेंस में आ जाएगा, अच्छा ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा, ऐसा बोल दिया गया। ठीक है, सब लोग अपना अपना विड्रावल लगा दिए बाइनेंस के माध्यम से और ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से और वेट करने लगे बेचारे। अक्टूबर से सितंबर से वेट चल रहा है, सितंबर बीत गया, सितंबर से लेकर के अभी मार्च में घुस गए और ये पैसा जनवरी में ही मिलने वाला था। अभी लीडर सारे अंडरग्राउंड हो गए। एक लीडर मुझे अभी तत्काल में मिला है, उसने मेरे को बोला, जैसे कि मेरे वीडियोस थोड़ा सा क्लियरली होता है, फ्रैंक होता है कि मतलब होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये थोड़ा फ्रैंक होता है। तो उसने बोला मेरे से, बोला देखिए आपसे मैं तो फ्रैंक ही बात करूँगा क्योंकि आपका वीडियो भी फ्रैंक फुल ही होता है। तो उसने बताया कि भाई जो है पैसे डूब गए पूरे के पूरे, क्योंकि वो बहुत बड़ा लीडर है, करीब उसके अंदर 1000 लोग जुड़े हुए हैं। और उसने बताया कि वो अब जेल जाने के कगार पे है, क्योंकि मेरे वीडियो से ही प्रेरित होकर बहुत लोगों ने उसके ऊपर जो है कंप्लेन करके रखा हुआ है। तो वो भी बहुत जल्द जेल जाने वाला है। तो उसने लविश चौधरी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन लविश चौधरी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही है और वो बहुत परेशान है। मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। वो बंदा, अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 1000 से ज़्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये गिरफ्तारी के कगार पे है। मतलब 1000 से ज़्यादा लीडर्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं। सॉरी, लोग नहीं, लोग तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 1000 से ज़्यादा उसके अंदर लीडर्स जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे लीडर्स।
किसी के पास 50 है, किसी के पास 60 है, ऐसे लीडर्स। तो काफ़ी मतलब ये ऐसा बंदा है जो लविश चौधरी के कांटेक्ट में हमेशा रहता है, लेकिन अभी ये फंसा हुआ है तो लविश चौधरी इससे कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो ये मेरे से बोला कि बहुत ही बड़ा धोखेबाज आदमी है और पूरा का पूरा पैसा डूब चुका है। अब एक ही उपाय है कैसे भी इस पैसे को निकलवाना, जो कि इसके हिसाब से मतलब इस लीडर के हिसाब से मुमकिन नहीं है, क्योंकि पैसे है ही नहीं। सारा का सारा पैसा जो है ईडी के द्वारा जब्त कर लिया गया है, और यहाँ पे भी नहीं बल्कि जहाँ पे वो रहता था यूएई में, वहाँ पे भी जब्त कर लिया गया है। और अभी तो वार शुरू हो गया है, तो वार में तो ये ऐसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, वार में वो कहीं छिप गया है तो वो अब नहीं मिलने वाला 100%। वो ना कोई यूट्यूब पे लाइव आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। उसके सारे जो बंदे थे जो कहते थे कि भैया ये तो करोड़ों में खेलेंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी, वो तो आउट ऑफ रेंज हो गए हैं। तो सब कुछ अगर लविश चौधरी इतने टॉप पर लीडर को जो उसके बिजनेस को इतना अच्छा बढ़ाया, उससे बात करने से कतरा रहा है, उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो फिर छोटे छोटे इन्वेस्टर को कौन पूछ रहा है। तो दोस्तों, आपके पैसे नहीं मिलेंगे, आप छोड़ दो, ठीक है। आप उम्मीद छोड़ दो, और उम्मीद छोड़ने के बाद आप मैं यहाँ टैग कर देता हूँ वीडियो, जिसमें मैंने कंप्लेंट के पूरे फॉर्मेट पे जानकारी दी हुई है। अपने पूरे टीम के साथ कंप्लेन करो और लीडर को पकड़वाओ, क्योंकि लीडर ने ही आपके साथ फ्रॉड कर दिया है। बहुत सारे छोटे लीडर्स हैं, जैसे एक मेरा दोस्त है, उसने जैसे उसका नाम 20 से है और इसने 3 बंदों को जोड़ा था, ठीक है, 18,000 करके 3 बंदों को जोड़ा था। अभी उसने बताया कि उसने तीनों को 18,000 रुपये अपने पॉकेट से दिया और बहुत लॉस हो गया बेचारे का। तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो 18,000 लगाएं, 10,000 छोड़िए, वो तो कह रहे हैं कि हमको 8,000 भी मिल जाए तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वो भी नहीं मिला, सब कुछ डूब चुका है। तो अब एक ही उपाय है, कंप्लेन करो, और जो लीडर्स जो बेवकूफ़ बनाए हैं कम से कम उनको सुला दिया जाए। उससे क्या होगा ना कि वो लीडर्स अगर गिरफ्तार हो जाएंगे ना, अगर लीडर्स गिरफ्तार हो जाएंगे, सो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि ये जो है चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो चीज़ें जो चल रहा है ना, वो आगे नहीं बढ़ेगी और कोई धोखाधड़ी का शिकार नहीं होगा, वरना ये फिर से यही चीज़ें घुमाएंगे और कोई नया को शिकार बनाएंगे इन सब चीज़ों का। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं अपडेट्स लेके आता रहूँगा। अब इसके रिगार्डिंग अब मेरा कोई अपडेट्स रेयर ही आएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये जो टॉपिक है अब समाप्त ही होने वाला है, और वो आएगा भी तो 1-2 साल बाद ही कोई टॉपिक्स आप लोगों के बीच में आएगा। कुछ नया लेके आ सकता है वो, या फिर कुछ ऐसा लेके आएगा जो बोलेगा मैं आप लोगों का रिटर्न्स लौटा रहा हूँ, जो भी प्रिंसिपल है लौटा रहा हूँ। अमाउंट इतना बड़ा है मेरे भाई कि वो लौटाना मुश्किल है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बंदा लौटा देता है, कहीं पैसे लेके नहीं जाता, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, पिछली बार ऐसा हुआ था तो लौटा दिया था। तो भैया पिछली बार अमाउंट जो है कम था और लोग उसका फ्रीज वगैरह नहीं हुआ था, और इस बार टोटल का टोटल अमाउंट जो है फ्रीज हो गया है। यहाँ तक कि नेशनल लेवल पे बात चल रही है, मतलब मंत्री वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और ये मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री ने यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री से भी कांटेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही है कि इसके रिगार्डिंग जो है एमएलएम जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, इसके रिगार्डिंग मतलब यहाँ की इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री से बात की है और लविश चौधरी पे शिकंजा कसा हुआ है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, इसके ऊपर नोटिस भी जारी कर दिया गया है इंटरपोल की तरफ से। तो बहुत सारा चीज़ है, तो पैसे तो मिलने से रहे, क्योंकि पैसे है नहीं ना। और डेटा अगर होता, जो सरकारी इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ होता है, तो उसका डेटा होता है कि इतने पैसे लगाए, इतने पैसे लगाए, ठीक है। और एक चीज़ है, जो चीज़ डूब जाता है उसका मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे ले लो सहारा, अभी गवर्नमेंट बोल रहा था कि उसका पैसा मिलेगा, कहाँ मिला? बहुत सारे लोग फॉर्म भी भरे, कोई पैसा वैसा नहीं मिला। तो जो चीज़ डूब गया ना डूब गया, अब उसकी उम्मीद करके खुद को तकलीफ़ देना सही बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा कंपनी ठप हो गया है, अब इसका कुछ नहीं होने वाला। किसी प्रकार की अपडेट्स के लिए या कुछ नया जानना है आपको, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जानना है, किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जानना है कि ये स्कीम जो है अच्छी है या नहीं,
ये इसमें फ्रॉड होने के चांसेस है या नहीं, जो भी है मैं फैक्ट चेक करके आपको बताऊंगा और फैक्टफुल बताऊंगा। और पूरा का पूरा जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो तथ्यों के हिसाब से होगा, रेफरेंस के हिसाब से होगा, जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत रेयर होंगे। तो आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा और आसानी से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए न्यूज़ के साथ, किसी नए खबर के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।